ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं साई का प्यार जीवन आधार के तहत एक मनोरम भेंट वार्ता सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम न्यूजीलैंड देश के ऑकलैंड निवासी श्रीमान रविंद्र ग्रोवर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भेंट वार्ता हमारे स्टूडियो में 24 दिसंबर सन 2012 को रिकॉर्ड की गई थी। ओम श्री साई राम। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं श्री रविंद्र ग्रोवर जी से, जो कि पहले ही दिल्ली में थे और उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से नेशनल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना आईटी में ग्रेजुएशन किया। उसके उपरांत वो न्यूजीलैंड में काफ़ी साल तक रहे हैं और वहाँ पर साई संस्थान के अंदर में भी काफ़ी कार्यरत रहे हैं। श्री रविंद्र ग्रोवर जी, आपका रेडियो साई में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमें ये बताइए रविंद्र जी कि भगवान बाबा से आपकी पहचान पहले किस प्रकार से हुई और आप साई भक्त किस प्रकार बने, क्योंकि हमें मालूम है कि आपने साई संस्थान में बहुत साल कार्य किया है, बहुत योगदान किया है, तो वो परिवर्तन कब आया? सर, ये योगदान के बारे में तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कितना किया है कितना नहीं किया, कि योगदान करवाने वाले मेरे आराध्य देव भगवान बाबा ही हैं। बहुत पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था, एक हमारे मित्र थे, उन्होंने एक बार मेरे को एक भगवान बाबा की तस्वीर दिखाई। मुझे बोले, डू यू नो ही इज गॉड। मैंने, क्या बात करते हो यार? कहते हैं भगवान है ये। बात छोड़ दी वहाँ पर। जब मैं उसके बाद मैं मूव हो गया न्यूजीलैंड में, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई जो मेरी अभी धर्मपत्नी है अंजनी ग्रोवर जी, इनसे। तो ये साई संस्था में भजन में जाया करते थे। तो मैं उनसे कई बार पूछता था, तुम कहाँ जाते हो थर्सडे को? अभी हमारा विवाह नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है, मित्र थे हम लोग। तो एक बार ने मुझे बताया कि हम भजन में जाते हैं, साईं बाबा के भजन होते हैं। अच्छा। उनका, अच्छा क्या मैं वहाँ आ सकता हूँ? कहते हैं आ सकते हो। तो मैं वहाँ चला गया। पहले दिन मैं भजन में गया, उसी रात को भगवान स्वामी सपने में आ गया। क्या बात है। सपने में आके, जबकि मुझे कुछ अनुभव नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा भगवान के बारे में, कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन अनुभव ऐसा था, सपना ऐसा था कि साक्षात्कार कक्ष पे बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? इंटरव्यू रूम में। इंटरव्यू रूम में बैठे हुए हैं भगवान बाबा। ये मेरे साथ बैठी है वहाँ पर। अच्छा, आपकी होने वाली पत्नी? हाँ जी। जी हाँ। उस समय हमें ये भी मालूम नहीं था हमारी पत्नी होंगी। हम खाली जानते थे। जी हाँ। जैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं वहाँ पर। जी हाँ, जी हाँ। और स्वामी बड़े खुश दिख रहे थे। उन्होंने एक नाम बोला था, राम प्रकाश। राम प्रकाश, देखो राम प्रकाश कौन आया? देखो रविंद्र यहाँ पर है। मैंने कहता था एक दिन यहाँ पर आएगा। आई एम वेरी हैप्पी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। तो उन्होंने मेरे से कुछ बातें करी। कहते हैं तुम क्या करते हो? मैं कहा, स्वामी मैं आईटी में हूँ, अपना आईटी का बिजनेस करना चाहता हूँ। कहते नो, डू एस्ट्रोलॉजी।
एस्ट्रोलॉजी, जी, ज्योतिष विज्ञान में। ज्योतिष विज्ञान में। कहाँ पर तो आप कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने की सोच रहे जी। थे और कहाँ भगवान ने कहा ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष में जाइए, विज्ञान में जाइए। विज्ञान में जाइए। हुँ। ज्योतिष में मेरी रुचि बचपन से थी, अच्छा, अच्छा। लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इसका प्रोफेशन बनाया जाए। कि व्यवसाय बनाया जाए उसे। जी। हुँ, तो मैं कहा जी भगवान, फिर उन्होंने हमसे बात की, हुँ, विभूति बनाई, फिर मुझे बोला कि ज्योतिष करो, होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, पूरा संसार ओह! मान्यता कर रहा है। मैं कहा हुँ। स्वामी, लोग मुझसे छोटा प्रश्न पूछते हैं, मैं वो उत्तर नहीं दे पाता हूँ, अब क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक पेपर रखा ला के टेबल के ऊपर, कहते इसमें आप जानते हो क्या लिखा हुआ है? मैं कहा जी स्वामी 180 लिखा हुआ है, उस पर लिखा था 180। कहती यू नो एवरीथिंग, तुम सब जानते हो, आई विल हेल्प। उन्होंने विभूति बना के हमारे को दे दी, हम बाहर गए वहां से। तो थोड़ा उसमें रुचि हमारी बढ़ी कि मैं पहली बार भजन में गया और वही सपने में आ गया। जी हाँ। और उस समय वहां पर क्रिकेट मैच चल रहा था, इंडिया एंड न्यूजीलैंड का। अच्छा। क्रिकेट में बहुत ज्यादा रुचि थी। संयोग से उस वक्त मैं 2 किताबें एक साथ पढ़ रहा था, एक भगवान बाबा के ऊपर, एक शिरडी साईं के ऊपर। अगले दिन एक और सपना आया, शिरडी बाबा है सपने में। मेरे को बस में कहीं लेके जा रहे हैं, मुझे उतारा कहीं पर, कहते हैं गंगा के पार जाओ, वहां पर सत्य साईं बाबा, तुम्हें वहां जाना है। अच्छा। तो मैं पानी के ऊपर चलता हुआ पहुंच गया। स्वामी ने मुझे आमंत्रित किया, बिठाया, आलिंगन किया, क्या बात है। और वहां बैठ के मेरे से बात करने लगा। तो मन में लगा कोई बात तो है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी शक्ति तो है। फिर भी मन में शंका थी। मैच चल रहा था हैमिल्टन में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया बिल्कुल हारने वाली थी, और मैं बार बार फोटो देख रहा हूँ स्वामी में, स्वामी इंडिया जीत जाए तो मैं आज भजन में आऊंगा आपके। इंडिया 1 रन से मैच जीती। क्या बात है। अब हम ये नहीं कह सकते कि मैच इसलिए जीते हैं क्योंकि हम आपने प्रार्थना करी हम है। प्रार्थना करी संयोग है। से आपने वो ऐसे प्रार्थना संयोग करी। है, लेकिन भगवान बाबा का अपने ओर बुलाने का तरीका है। आप उन्होंने आपके अंतर मन के अंदर में भाव ऐसे रखे कि आप इंडिया अगर जीत जाएगी तो मैं भजन के लिए बस, जाऊंगा, और वो जीत गए। बस उसके बाद भजन जाने लगा तो हर दूसरे तीसरे दिन वह सपने में आ जाते हैं, कुछ के बताए जाते हैं। तो इस तरह से हम स्वामी के अंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से तो जैसे आपने बताया हमें रविंद्र जी, हर एक आत्मा का, हर एक सोल का भगवान बाबा के समीप आने का एक समय होता है, समय होता है। और जिस समय वो आता है तो उस समय ऐसे जब परिस्थितियां बनती हैं कि हम खुद ही खींचे चले आते हैं भगवान बाबा की। बिल्कुल, लेकिन मेरे को वहाँ लाने वाली मेरी धर्मपत्नी थी कि वो बाबा जाती थी, बताती थी स्वामी के बारे में, स्वामी ऐसे करते हैं, स्वामी ऐसे करते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, लाखों ऐसे भक्त जिनकी धर्मपत्नियों नहीं उन्हें सही पथ पे लेकर आई हैं। तो उन सबको नमस्कार है हमारा। नमस्कार, अभिनंदन है। जब आपको भगवान बाबा के अनुभव हुए तो आपके मन में ऐसी शायद आशा जगी हो कि मैं भी कुछ भगवान बाबा के संस्थान में कुछ योगदान कर सकूं, तो आपने क्या कोई ऐसा पद ग्रहण किया और कुछ सेवा करने का प्रयास किया आपने? जी, जहाँ सेवा का संबंध है, आध्यात्मिकता की ओर शुरू से रुचि रही है। जी हाँ। जैसे हम कहते हैं फैमिली बैकग्राउंड, जैसा हर भारतीय परिवार जो है कोई ना कोई आराध्य देव से जुड़ा हुआ है। और सौभाग्य से जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ हमारे परिवार में काफ़ी साधु संत हैं, बहुत सुंदर, जिनके कई आश्रम भी हैं, अभी भी हैं। हमारे जो गुरु महाराज थे, परिवार के गुरु महाराज जिनका मानते थे हम, और शरीर में तो नहीं है वो, लेकिन उनकी संस्थाएं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैं, चल रही हैं। रुचि पहले थी, लेकिन स्वामी के साथ एक प्रकार से ऐसा लगा कि कोई हमको पकड़ के ले जा रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं वो, और नाम हमें मिल रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया संस्था में मैं जुड़ा हूँ 1992-93 से, स्पिरिचुअल कॉर्नर रहा हूँ सेंटर का, ऑकलैंड रीजन का। अच्छा। और स्टडी सर्कल में आज भी ले रहा हूँ, भगवान की कृपा से कोई 17-18 साल हो गए होंगे उसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से तो बहुत सुंदर माध्यम है, जो भगवान बाबा के विचार हैं, जो वचन हैं, उनके बारे में गंभीरता से विचार करना, उनको डिस्कस करना, आपस के अंदर में उन विचारों को बांटना और एक क्लैरिटी को लेके आना। बिल्कुल, मेरे ख्याल स्टडी सर्कल का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। स्टडी सर्कल जो है, जो मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल जो है वो स्टडी सर्कल है, कि जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत काम में आता है। तो हमने उसको इस प्रकार से लिया कि जब तक हम इस पॉइंट को समझ के परिवर्तन नहीं लाएंगे, अगले पॉइंट पे जाएंगे नहीं। बहुत सुंदर। कई बार हमें 6-6 महीने लग गए एक ही चीज को डिस्कस करते हुए। कोई ऐसा कोई अनुभव है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर में, किसी एक विचार के ऊपर में आपने इतना अध्ययन किया
कि वो गहनता से आपके अंतर्मन में उतर गया हो, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? एक दो इंसिडेंट्स हैं। हमने एक बार एक टॉपिक लिया था, विषय लिया था क्रोध। क्रोध का। क्रोध, हम्म, सबको क्रोध आता है, लेकिन क्रोध घर में ज्यादा आता है पत्नी के ऊपर, बाकी जगह कम आता है। घर पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बाहर इजी हो जाता है। जी। तो हमने शुरू किया डिफाइन करना। माफ कीजिएगा, इससे पहले मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ। जी। एक टॉपिक दिया गया, विषय दिया गया था हमारे को संस्था में, वो था धर्म। धर्म। आपका धर्म एज ए पेरेंट, एज ए माता पिता, आपका धर्म प्रोफेशन में, व्यवसाय में, आपके व्यवसाय में, आपका कार्य धर्म में। भाई बहन जैसा, आपका धर्म एक नागरिक के हेतु क्या होना चाहिए। एक नागरिक की तरह। जो मेरे को टॉपिक मिला था, विषय मिला था, धर्म और व्यवसाय। अच्छा। कि बिजनेस में धर्म क्या है? क्या आपको खाली मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट बनाना है, या और चीजें भी हैं? क्या उसमें मोरालिटी है? नहीं है। हमें बोला देखो तुम 10 बंदे ले लो, चुन लो, एक टॉपिक डिस्कस करके रिपोर्ट करके दे देना हमारे को। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था स्टडी सर्कल में। 97 की बात है। अच्छा। तो हमने ये प्रोजेक्ट आरम्भ किया। यहाँ पर 10-15 लोग बैठे। अब हम चर्चा कर रहे हैं धर्म क्या है। हम 10 में से 12 लोग में से कोई भी इस बात को नहीं बता पाया कि धर्म का मतलब क्या है। जबकि हम धर्म का शब्द का प्रयोग रोजाना करते हैं जिंदगी में, लेकिन जान नहीं पाया कि धर्म है क्या। फिर व्यवसाय में क्या धर्म है? हमारे बिजनेसमैन थे, कहते हैं मेरा धर्म तो पैसा बनाना है भैया, मेरा ये काम करता हूँ मैं। लेकिन कितना पैसा बनाना चाहिए, कितना नहीं बनाना चाहिए? अगर पैसा बनाना चाहिए, उस पैसे का समाज के लिए कितना प्रयोग में लाना चाहिए? बिल्कुल। कैसे लाना चाहिए? क्या मेरे व्यवसाय में जो मैंने पैसा कमाया है, इस धन के पीछे किसी गरीब के आंसू तो नहीं है? इस धन के पीछे किसी गरीब की आह तो नहीं है? किसी को लूटा तो नहीं मैंने? तो धर्म क्या है? तो धर्म की व्याख्या करते करते इसको हमारे को कई महीने लग गया। तो हमें इससे रिपोर्ट मांगी गई, रिपोर्ट तुम्हारी नहीं, सबने रिपोर्ट दे दी, आज तक आप नहीं दे पाए। मैं कहा जी आपने मेरे को ये प्रोजेक्ट दिया है स्टडी सर्कल, जब हम उसमें परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट कि मैं आपको रिपोर्ट लिख के दे दूं। कोई 8-9 महीने हमने वो टॉपिक डिस्कस किया। उसके बाद रिपोर्ट लिखी, खाली बुलेट पॉइंट में कोई आधा पेज होगा। अच्छा। उस रिपोर्ट को एक एनवेलप में लपेट के हम पुट्टापर्थी ले आए। अच्छा। दर्शन एरिया में बैठे थे, मेरे राधे देव भगवान बाबा धीमे धीमे दर्शन देते थे। वहां पहुंचे, अचानक मेरे मुड़े, कहते हैं धर्मा रिपोर्ट। अरे वाह। मेरे हाथ से उन्होंने एनवेलप लिया, मेरे को छुआ, अशोक कहते वेरी हैप्पी। देखिए। और ये बात जाके मैंने वापस बताई, देखो मैंने तुमको नहीं बताया इसमें क्या है, लेकिन अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है। मैं बोले देखो धर्मा रिपोर्ट। हमें इतना आनंद मिला इस बात से कि हमने जो 6-7 महीने मेहनत की है, मेरे राधे देव जानते थे। हम सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं, सर्वज्ञ हैं। वो ये चाहते हैं कि आपने कितना उस रिपोर्ट को, उस स्टडी को, उस अध्ययन को अपने मन में उतार के अपने एक्शंस में लेकर आए, अपने कार्य में लेकर आए हैं, दिनचर्या में लेकर आए हैं। फिर यहाँ से जब वापस गए तो काफी लोग प्रेरित हुए उससे। उन्होंने कहने हम भी ज्वाइन करेंगे स्टडी सर्कल। फिर ऐसे करके 1-2-3 स्टडी ग्रुप बनते गए और मेरा उसमें रोल थोड़ा बड़ा होता गया। अरे वाह। ये जो स्टडी सर्कल्स में आपने जो आप प्राप्त किया, तो क्या आपने कुछ विस्तार से लोगों को बताया जाए कि भगवान बाबा का संदेश क्या है हमारे लिए? 1993 में 1993 में एक हमारे वहाँ पर आंटी हैं मिस कांता पाला। अच्छा। तो उन्होंने एक बार मुझे बुलाया, कहते हैं भाई देखो हम सनातन सारथी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं? तो मुझे उसको ज़्यादा नहीं मालूम था उस भगवान के बारे में। तो मैं कहा ठीक है मैं आपकी सहायता कर दूंगा। तो मैंने को हिंदी में अनुवाद कर दिया। कहते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या हेल्प कर देंगे? रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम करते हैं वहाँ आके। ओह वेरी गुड। तो मैं वहाँ चला गया। 10 मिनट का प्रोग्राम था या 5 मिनट का प्रोग्राम था। कहते हैं मेरे से बोला नहीं जाता जैसे आप बोलते हैं, आप बोल देंगे? तो मैं आंटी आज चलो मेरे को भी कोई अनुभव तो नहीं है, बोल देता हूँ। उस दिन से लेके आज तक 19 साल हो गए, वो आंटी कभी लौट के नहीं आई, मैं ही प्रोग्राम कर रहा हूँ। वो प्रोग्राम जो है पहले 5 मिनट का था, अब आधे घंटे के 2 प्रोग्राम हो गए, रेडियो प्रोग्राम। बहुत सुंदर। तो भगवान बाबा की ही दिव्य वाणी के ऊपर है। लेकिन ज्यादातर उसका प्रयास करते हैं कि लेमैन में किस प्रकार लाया जाए, बच्चे के साधारण प्रकार से किस तरह से व्यक्त करें
कि हर किसी के समझ में आए। हर किसी के समझ में आया। बहुत सुंदर। तो ये हुआ। फिर एक बार हम पुट्टापत्ती से वापस पहुंचे। हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा भैया हमारे घर में भजन है, भजन के बाद आप थोड़े टॉक दे सकते हैं। मैं कहा बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। कहते 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट पे बात कर दीजिए। अच्छा, तो बाबा का नवसूत्रीय कार्यक्रम है, नवसूत्रीय कार्यक्रम जो कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्कुल आचार संहिता है। तो उस पर बात करने का बोला, तो उसमें 10-15 मिनट की बात थी। वहां पर वही मिसी कांतापाला कहते हैं बेटा तुम इसको रेडियो में क्यों नहीं बोलते हो। जब रेडियो में करने लगे फिर स्वामी सपने में कहते राइट। अरे वाह, व्हाई डोंट यू राइट। मैं कहा स्वामी मेरे को लिखना थोड़ी आता है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं क्या लिखूं। कहते राइट योर एक्सपीरियंसेस। तो पहले हमने दोनों ने, मेरी पत्नी ने, मैंने अपने अपने अनुभव लिखने शुरू किया। उसको एक बुक का फॉर्म दिया जो आज तक पब्लिश नहीं किया। फिर स्वामी बोलते नाउ यू राइट 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट। वेरी गुड। तो आप भगवान की कृपा से, उनके अनुकंपा से वो पुस्तक लिखी गई थी इंग्लिश में 2003 में मेरे ख्याल से 7 बार रिप्रिंट हो चुकी है। अच्छा, ये नवसूत्रीय कार्यक्रम जो है 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसका कुछ अनुवाद भी हुआ है? उसका अनुवाद हुआ है हिंदी में, चाइनीज में, नेपाली में। अच्छा, और अभी तमिल तेलुगु में हो रहा है जी। देखिए भगवान बाबा किस प्रकार से आपको अपने इंस्ट्रूमेंट बना के अपने वचनों को फैला रहे हैं दुनिया भर में। ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल। कोई ऐसा अनुभव है जहां आपको लगा हो कि हाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे आपने कभी छोड़ दिया हो कि हमारे बस की बात तो नहीं है, परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि हाँ ये भगवान बाबा के सिवा कोई नहीं कर सकता होगा। सही बात है। ऐसे कई अनुभव हम लोगों को होते हैं। कोई आपका अनुभव हमें जरूर बताइए। सर जी, एक नहीं अनेक अनुभव हैं। मेरा यह मानना है कि मेरा जीवन, मेरी प्रत्येक सांस मेरे आराध्य देव के लिए। बिल्कुल। मैं यह मानता हूँ ना जाने कितने जन्मों पहले को पुण्य किया होगा जिस कारण से आज मैं उनको जान पाया। मुझे ऐसे लगता है भगवान बाबा जो हमें जो सपन देते हैं, जो एक्सपीरियंस देते हैं, प्रत्येक सपना, प्रत्येक अनुभव हमें एक संदेश और आदेश दोनों देने के लिए है। हो सकता है वो संदेश आपके लिए अलग हो, मेरे लिए अलग हो। वही इंसिडेंट्स, वही सपना हम दोनों के अलग अलग मैसेज ला सकता है। बिल्कुल। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड देश के ऑकलैंड निवासी श्रीमान रविंद्र ग्रोवर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। टीम श्री सत्यसाई मीडिया सेंटर की ओर से उनसे वार्तालाप कर रहे थे डॉक्टर दीपक आनंद। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 27 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఆశయ దాసయే ते దాస సర్వలోకస్య। ఎవడు ఆశకు దాసుడవునో అట్టివాడు లోకమునకే దాసుడవుతాడు। ఆశకు దాసులు కారాదని దీని యొక్క అంతరార్థం। ఆశను దాసిగా గావించుకున్నవాడు లోకమునకే అధిపతి అవుతాడు। లోకమునందు గల సమస్త సుఖములకు స్వయం జ్యోతి స్వరూపమైనటువంటి ఆత్మయే మూలాధారమని విశ్వసించాలి। आशाय दासये ते दास सर्वलोकस्य। जो
इच्छा का दास होता है वह समस्त लोक का दास होता है। इच्छा का दास न होना ही इसका आंतरिक अर्थ है। जो इच्छा को सेवक बना लेता है वह लोक का अधिपति बनता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि लोक में विद्यमान समस्त सुखों का मूलाधार स्वयं ज्योति स्वरूपा आत्मा ही है। మానవుని యొక్క ఇంద్రియ సుఖములకై తాపత్రయపడుతూ ఈ ఇంద్రియానందమే సత్యానందమని భావించి సతమతమవుతున్నాడు మానవుడు. అయితే ఈ ఇంద్రియ సుఖములకు కానీ ఇంద్రియ భోగభాగ్యములకు కానీ జగత్తునందు గల సమస్తమైనటువంటి యొక్క విషయం ఎందు కలిగినటువంటి ఆనందమునకు కానీ ఏది ఆధారము అనేటువంటి సత్యాన్ని మానవుడు విచారించలేకపోతున్నాడు. मानव इस इंद्रियानंद के लिए दौड़ धूप करते हुए उसे ही सत्यानंद मानकर उसी में व्यस्त हो रहा है। परंतु मानव इस सत्य पर विचार नहीं कर पा रहा है कि इन इंद्रिय सुखों, इंद्रिय संबंधी भोगोपभोगों और जगत में विद्यमान समस्त विषय संबंधी आनंद का आधार क्या है। భగవద్గీత యందు దేహమును ఒక ఘటముగా భావించారు. ఈ యొక్క కుండకు 10 రంధ్రములు ఉంటున్నవని కూడాను బోధించాడు. కింద ఒక జ్యోతిని పెట్టి 10 చిల్లుల కుండను మూసిపెట్టి దానిపైన దట్టమైనటువంటి వస్త్రం వేసినప్పుడు ఈ జ్యోతి యొక్క ప్రకాశం మనకి ఏమాత్రము కనిపించదు. నెమ్మదిగా ఆ పైన వేసినటువంటి దట్టమైన వస్త్రమును తీసినప్పుడు 10 జ్యోతులుగా కనిపిస్తుంది. भगवत गीता में देह की कल्पना एक घट के रूप में की गई है। यह भी उपदेश दिया गया है कि इस घड़े के 10 छेद हैं। एक ज्योति पर इस 10 छेद वाले घड़े को उलट कर रखकर उस पर एक मोटे से कपड़े को ढक देने पर इस ज्योति का प्रकाश हमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। ऊपर डाले गए उस मोटे से कपड़े को धीरे से हटाने पर ही यह 10 ज्योतियों के रूप में दिखाई देगी। 10 జ్యోతులుగా ఉండినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ ఆ మూసినటువంటి యొక్క ఘటమును కూడాను బ్రద్దలు చేసినప్పుడు ఒకే జ్యోతి మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. స్వయం జ్యోతి అయినటువంటి ఆత్మతత్వమే ఇందులో ఒక్క జ్యోతి, ఏకజ్యోతి. దీనిపైన 10 చిల్లులు కలిగినటువంటి యొక్క దేహం అనేటువంటి ఘటమును మూసిపెట్టారు. దీనిపైన మమత్వం అనేటువంటి మాయతత్వం అనేటువంటి దట్టమైనటువంటి వస్త్రం కప్పబడింది. 10 ज्योतियों के रूप में दिखाई तो दे रही है, परंतु उस ढके हुए घड़े को तोड़ देने पर एक ही ज्योति का साक्षात्कार होगा। स्वयं ज्योति स्वरूपा आत्म तत्व ही इसमें एक ज्योति है, वही एक ज्योति है। इस पर 10 छेदों वाले शरीर रूपी घड़े को ढक कर रखा गया है। इस पर ममत्व अर्थात माया तत्व रूपी मोटा सा कपड़ा ढका गया है। కనుక మొట్టమొదట ఈ మమత్వం అనేటువంటి మాయను ఈ దట్టమైన వస్త్రాన్ని తీసివేయాలి. ఇది కేవలము ఒక మాయా స్వరూపంలో ఉంటుంటాది. ఈ మాయ కూడాను దైవం యొక్క స్వరూపమే. కనుకనే మాయోపాధి భగవంతుడని కూడాను బోధించింది. ఈ మమత్వం అనేటువంటి మాయ తొలగిన తర్వాత 10 జ్యోతులుగా కనిపిస్తున్నాయి. अतः सबसे पहले इस ममत्व अर्थात माया रूपी मोटे से कपड़े को हटा देना चाहिए। यह केवल एक माया के रूप में होता है।
यह माया भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसीलिए यह उपदेश दिया गया है कि माया की उपाधि भी ईश्वर ही है। इस माया रूपी ममत्व के हट जाने पर 10 ज्योतियों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। కన్నుల నుండి మనం చూడబడేటువంటి వెలుతురంతా కూడాను ఆ జ్యోతి యొక్క ప్రతిబింబమే. మనము చెవుల నుండి వినేటువంటి యొక్క శబ్దములు కూడాను ఆ జ్యోతి యొక్క రియాక్షనే. మన నోటి నుండి వెలువడేటువంటి శబ్దం అంతా కూడాను అదే రీసౌండ్. ఈ విధంగా ప్రతి ఇంద్రియం నుంచి మనం ఏమేమి అనుభవిస్తున్నామో, ఏమేమి చేయగలుగుతున్నామో ఇవన్నీ కూడాను ఆత్మజ్యోతి యొక్క బింబమే. हमारी आंखों के द्वारा जो प्रकाश देखा जा रहा है वह उस ज्योति का ही प्रतिबिंब है। हम कानों द्वारा जो कुछ ध्वनियां सुन रहे हैं वे सब उस ज्योति का ही रिएक्शन है। हमारे मुंह से जो शब्द निसृत हो रहे हैं वे उसी के रीसाउंड हैं। इस प्रकार हम जिन जिन इंद्रियों द्वारा जो कुछ अनुभव कर रहे हैं अथवा जो कुछ कर पा रहे हैं वे सब उस आत्म ज्योति के बिंब ही हैं। ఇది కేవలము ఘటం ఉండినంత వరకు భిన్నత్వంగా కనిపిస్తాయి ఈ జ్యోతులు. ఏకత్వంలో అనేకత్వాన్ని మనం దర్శిస్తున్నాము. కానీ ఉపనిషత్తులు ఈ విధంగా అంగీకరించలేదు. అనేకత్వంలోని ఏకత్వాన్ని దర్శించమని చెప్పాయి. అయితే ఈ అనేకత్వంలో ఉండినటువంటి ఏకత్వాన్ని ఎప్పుడు మనం దర్శించగలుగుతాము? ఈ దేహాభిమానం అనేటువంటి ఘటమును బ్రద్దలు చేసినప్పుడే ఏకజ్యోతిగా వెలుగుతుంది. इस घट के रहने तक ये ज्योतियां भिन्न भिन्न दिखाई देती रहेंगी। हम एकता में भिन्नता का दर्शन कर रहे हैं परंतु उपनिषद इसे स्वीकार नहीं करते हैं। उपनिषदों ने अनेकता में निहित एकता का दर्शन करने को कहा। अनेकता में निहित इस एकता का दर्शन हम कब कर सकते हैं? देहाभिमान रूपी इस घड़े को फोड़ने पर ही एक ज्योति के रूप में प्रज्वलित होगी। కనుక దైవత్వం అనేటువంటిది అనేకత్వంగా గోచరించడానికి మూల కారణము ఈ దేహాభిమానమే. ఈ దేహాభిమానములో ఏకత్వంలో అనేకత్వాన్ని విశ్వసించేటువంటిది మాయతత్వమే. కానీ అన్నింటి యందు ఒకే ఏకత్వమే ఉంటున్నటువంటి యొక్క సత్యాన్ని బోధించేటువంటిదే ఈ యొక్క ఉపనిషత్తులు. अतः दैवत्व का अनेकता में दिखाई पड़ने का कारण यह देहाभिमान ही है। एकता में अनेकता पर विश्वास करने का कारण देहाभिमान में निहित माया तत्व ही है। परंतु उपनिषद इस सत्य का उपदेश देते हैं कि सब में निहित एकता का तत्व एक ही है। సర్వోపనిషత్ సారమే ఈ భగవద్గీత. కనుక ఏ తర్వాత అన్నింటి యందు ఉండినటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం అనేటువంటి ఏకత్వమని బోధించేటువంటి యొక్క సమత్వమే ఇందులో సరైనటువంటి అర్థము. దీనిని సమత్వం యోగముచ్యతే అన్నారు. सभी उपनिषदों का सारभूत तत्व ही यह भगवद गीता है। अतः सभी में निहित आत्म तत्व की एकता का जो उपदेश दिया गया है उसकी समता ही इसका सही अर्थ है। इसी को समत्वम योग मुच्यते कहा गया है। అయితే అన్నింటి యందు కూడాను సమత్వం ఏ రీతిగా ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం నిత్య జీవితంలో కూడాను కొన్ని మార్గముల యందు మనము విచారణ చేయాలి. పిష్టాది గుణ సంపర్కాత్ అని అన్నింటి యందు కూడినటువంటిది ఏకత్వమైనటువంటి యొక్క ఒక్క దివ్యత్వం ఉంటుండాలి. हमें अपने दैनंदिन जीवन में कुछ पद्धतियों का अनुसरण करते हुए इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि सभी में निहित यह समता किस प्रकार से है। तिष्ठादि गुण संपर्कात के अनुसार सभी में एकता पूर्ण एक दिव्यता विद्यमान है।
మనము భుజించేటువంటి ఆహారంలో అనేక విధమైనటువంటి మధుర పదార్థములు మనం చేసుకుంటుంటాం. మైసూర్ పాక్, గులాబ్ జామ్, బర్ఫీ, పాల్కో, మిఠాయి, జిలేబీ, కీర్ ఇలాంటివంతా మనం చేసుకుంటుంటాం. అయితే వీటి రూపనామములు ప్రత్యేకంగా ఉంటున్నాయి, కానీ ఇందులో చేరినటువంటి యొక్క ఏకత్వమైనటువంటి యొక్క తత్వము చక్కెర ఒక్కటే. ఇది సమత్వంతో కూడినటువంటి యొక్క యోగత్వం. ఇది కూడటం చేతనే దీనికి ఈ మాధుర్యం ఏర్పడుతూ ఉంటుండాలి. हम जिन पदार्थों को खाते हैं उनमें कई मीठे व्यंजन भी बनाते हैं. हम मैसूर पाक, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, पेड़ा, मिठाई, जलेबी और खीर आदि बनाते हैं. इन सभी के रूप और नाम तो अलग हैं, परंतु इनमें सम्मिलित एकता का तत्व शक्कर ही है. यह समता से युक्त योग है. इसके जुड़ने के कारण ही इसमें माधुर्य आया है. నిజంగా బియ్యపు పిండిలో తీపి లేదు. ఈ ఏకత్వమైనటువంటి చక్కెర యోగత్వంతో అనగా కూడటం చేతనే ఆ బియ్యపు పిండికి తీపి ఏర్పడుతుండాలి. గోధుమ పిండిలో తీపి లేదు. ఆ గోధుమ పిండితో కూడాను ఈ చక్కెర చేరటం వల్లనే దానికి తీపిగా వస్తుండాలి. శనగ పిండిలో కూడాను తీపి లేదు. అందులో కూడాను ఈ చక్కెర చేరటం వల్లనే లడ్డు తీయగా ఉంటుండాదన్నాము. కానీ ఈ సమత్వమైనటువంటి యొక్క చక్కెర దివ్యత్వము అనేకత్వంతో కూడటం చేతనే ఈ దివ్యత్వము అనేక రూపనామములుగా విభజింపబడుతూ వచ్చినట్టుగా భావిస్తున్నాం. यथार्थ में चावल के आटे में मिठास नहीं है, परंतु इसमें एकता की शक्कर के जुड़ने से ही चावल के आटे में मिठास आई है. इसी प्रकार गेहूं के आटे में मिठास नहीं है, लेकिन गेहूं के आटे के साथ शक्कर के जुड़ने के कारण उसमें मिठास आ रही है. इसीलिए मैंने कहा कि चने के आटे में भी मिठास नहीं है, परंतु उसमें शक्कर के जुड़ने से लड्डू मीठा है. अतः इस समता रूपी शक्कर अर्थात दिव्यता के अनेकता के साथ जुड़ने के कारण दिव्यता के अनेक रूप और नामों में विभाजित हो जाने की कल्पना हम कर रहे हैं. మానవుడు కేవలము ఆహార విహారములతోనే జీవితం అంత్యముగా చేయరాదు. ఇట్టి ఆహార నిద్రను మాత్రమే అనుభవించే నిమిత్తమై మానవత్వం రాలేదనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. తిండి తీర్థాదుల నిమిత్తమే ఉద్భవించినటువంటి అనేక క్రిమికీటకాదులు, పశుపక్షి మృగాదులు కూడాను మనం చూస్తున్నాము. मानव को केवल भोजन और विचरण में ही जीवन का अंत नहीं करना चाहिए. उसे इस सत्य से अवगत होना चाहिए कि इस भोजन और निद्रा के लिए ही उसे मानव जन्म नहीं मिला है. हम कई कीड़े मकोड़ों, पशु पक्षी और जानवरों को देख रहे हैं जो मात्र खाने पीने के लिए ही पैदा हुए हैं. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మృగములు, పశుపక్షాదులు కూడాను అనుభవించేటువంటి సుఖమును అనుభవించుటకు మానవత్వమే ఎందుకు రావాలి? ఈ పశుపక్షాదులు అనుభవించేటువంటి సుఖ సంతోషములకు మనం ఎందుకు విద్యను అభ్యసించాలి? మానవత్వం అనేటువంటి ఉత్తమ తత్వానికి ఉండినటువంటి యొక్క ఆదర్శం ఏమిటి? ऐसे जानवर, पशु और पक्षी जिस सुख का अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही सुख का अनुभव पाने के लिए मानव रूप में ही क्यों आना है? ये पशु और पक्षी जिस सुख और संतोष का अनुभव कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्यों विद्या का अध्ययन करना चाहिए? उत्तम मानव जीवन में विद्यमान आदर्श क्या है? अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना.
साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री सत्य साई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को मध्य प्रदेश राज्य संगठन की इंदौर समिति द्वारा आयोजित समर्पण उद्बोधन श्रृंखला के तहत दिए गए संबोधन का एक भाग सुनेंगे। और ये जो कथा है ये सत्यम शिवम सुंदरम में प्रकाशित भी हुई है, कई भाषाओं में है, पर मैं उसकी आप ये समझ लीजिए कि जैसे क्रिकेट का आंखों देखा हाल है वो मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ी दिलचस्प घटना है और किस तरह बाबा लोगों का मनो परिवर्तन करते हैं उसका एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। प्रोफेसर आर्नॉट जो आंखों के विशेषज्ञों की एक विशेष श्रेणी में आते हैं, विश्व के बहुत प्रख्यात आई सर्जन हैं और उन्होंने कई तरह के इन्वेंशन और इनोवेशन किए हैं और उनके नाम से जो आजकल इम्प्लांट डाले जाते हैं, एक लिटिल आर्नॉट कम के उनके नाम पर डेडिकेट किया हुआ है उनकी सेवाओं को मान रखने के लिए, और उनकी बड़ी ख्याति है। ऐसा कोई बड़ा राष्ट्र नेता नहीं है, पोप से लेकर महारानी से और महाराजाओं से लेकर सबकी क्यू लगी रहती है उनके ऑपरेशन के लिए, और उनको ये मालूम है कि वो बहुत अच्छे सर्जन हैं, देखने में भी बहुत किसी बड़े फिल्म स्टार से कम नहीं है, बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत अत्यधिक धनी भी हैं। आंखों के सर्जन इसलिए बने कि उनको शौक है, पर उनको धन के लिए बनने की हार्ले स्ट्रीट में उनकी जो क्लिनिक है, लोग बाग एक छोटा सा कमरा लेकर क्लिनिक चलाते हैं। उनकी जो क्लिनिक है उसमें 10 कमरे, इतनी बड़ी उनकी क्लिनिक है। कुछ बाबा की ऐसी एक विशेष कृपा रही कि मुझे शुरू में उनके साथ सीखने का मौका मिला। उन्होंने गुरु जैसा मुझे ये आधुनिक तरीके का ऑपरेशन करना सिखाया, जिसको फेकोमिल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसको हम आजकल कहते हैं कि आजकल आप जाइए ऑपरेशन करके दूसरे दिन आ जाइए। तो उन्होंने 1970 में या 1975 में ये ऑपरेशन इंग्लैंड में शुरू किया था, फिर भारत में आके लोगों को सिखाया। बहुत अच्छे टीचर भी हैं और मेरे गुरु जैसे हैं। उनका फिर हमारे परिवार के ऊपर बहुत स्नेह हो गया, तो ही इज़ बिकम लाइक माई गॉड फादर, जैसे मेरे लोकल गार्जियन जैसे हो गए। मेरी पत्नी पर, बच्चों पर उनका विशेष स्नेह है, और भी एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड एशियंस से भी जुड़े, और हमारे एशियंस लोगों के लिए उन्होंने इंग्लैंड में काफ़ी सेवाएं अर्पित की। और उन्होंने मेरे कमरे में जब वो देखते थे कि उन्हीं की वजह से मुझे हाल स्ट्रीट में प्रैक्टिस करने का मौका मिला, तो मेरे कमरे में बाबा का एक चित्र लगा हुआ है, उसके ऊपर एक सा ओम लिखा हुआ है। तो वो बार बार आके कहते थे कि जब मुझे एक बार सिंह बाबा से ज़रूर मिलना है। वो साईं बाबा नहीं कह पाते थे तो सिंह बाबा कहते थे। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता कि सिंह बाबा से आप जाके मिले। बोले क्यों नहीं हो सकता, मेरे को वेटिकन गया था, पोप से अपॉइंटमेंट मिला, मैं पोप के साथ मिला, तो आप भी ऐसा अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता कि इस दोनों कैटेगरी में थोड़ा फ़र्क है। बोले नहीं, मेरी बड़ी दिली इच्छा है। तो एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ, मैं पुटपर्ती आया, बाबा से साक्षात्कार का मौका मिला। मैंने बाबा से कहा बाबा मेरे को गुरु दक्षिणा चुकाने का एक बहुत बड़ा ये है कि एक बार मैं अपने जो इस सांसारिक गुरु हैं जिन्होंने मुझे ऑपरेशन सिखाए हैं, मैं उनको आपके दर्शन के लिए लाना चाहता हूँ। हाँ लाओ। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि हम लोग जो यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें टाँके लगते हैं, गांव के लोग चले जाते हैं, उनको 3-4 दिन रखना पड़ता है, कई बार टाँकों की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। ये बिना टाँके की सर्जरी से काफ़ी अच्छा होगा, उनको लेकर आओ। उनका आदेश हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं वापस गया, दूसरे दिन उनको मैंने समाचार दिया कि बाबा का आदेश है कि आपको ला सकते हैं। तो उन्होंने वो बहुत खुश हुए। समय निश्चित हुआ कि अखंड भजन के 1 हफ्ते पहले उनको नवंबर में लेकर आना है। तो सारी तैयारियां शुरू हुई। सितंबर के करीब मैं बाबा के पास गया था, 2 महीने का समय था। मैं रोज़ बाबा से प्रार्थना करता था कि बाबा की इस यात्रा में कोई ऐसा विघ्न ना आए। तो तैयारी शुरू हुई और 1 महीने बाद मैंने जाके देखा कि उन्होंने मुझसे पूछा वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है। तो मैंने कहा तो आश्रम है, कमरे हैं, एक बाथरूम होगा, पलंग होगा, और तो कुछ। स्विमिंग पूल है? मैंने कहा सर स्विमिंग पूल तो नहीं है। बोले तुमको मालूम मैं तो कहीं भी लेक्चर देने जाता हूँ, कहीं भी मेरा वो होता है, व्याख्यान होता है, तो सबसे पहले मेरी कंडीशन है कि 5 स्टार होटल होना चाहिए और एक स्विमिंग पूल जरूर होना चाहिए।
मैंने कहा स्विमिंग पूल तो नहीं पर पूल ऑफ लव जरूर है, प्रेम का सागर जरूर है, उसमें आप रोज तैर सकते हो। बोले अच्छा पास में 5 स्टार होटल कितनी दूर है? मैंने कहा साहब बेंगलोर में है। बोले मैं ऐसा करूँगा बेंगलोर में रुकूंगा और रोज ऑपरेशन के लिए पुटपर्ती आ जाया करूँगा। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है कि आप जैसे कैम्बरली में रहते हैं, सुबह 7 बजे चले 8:30 बजे लंदन आ जाए, और आप तो बड़े विख्यात हैं टाइम के लिए, आपने पेशेंट को 10 बजे का टाइम दिया, अगर आपने 12 बजे भी देख लिया तो बहुत बड़ी बात है, ये तो आपकी आदत बन गई है। उनकी एक बहुत ये आदत थी, इतने बड़े सर्जन थे, वो किसी पेशेंट को टाइम से नहीं देखते थे। एक घटना है, एक बार मिडिल ईस्ट के एक राज परिवार के किसी बुजुर्ग की आंखों को दिखाना था, पैसों की मिडिल ईस्ट में कमी नहीं है, तो उन्होंने उनकी पूरी क्लिनिक बुक कर ली कि पूरे दिन का आपका $10,000 हम आपको दे रहे हैं, आप किसी और पेशेंट को नहीं बुलाइए, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सिक्योरिटी का मामला है, आप इनको ठीक टाइम पर देख लीजिएगा। किसी की बुकिंग नहीं हुई, मैं था और केवल वो थे, मेरा एक पेशेंट बुक था, तो उनको 10 बजे बुलाया, बुजुर्ग आदमी थे, ताकि वो एम्बेसी के लोग उनको लेकर आए, राज परिवार के सदस्य थे, और आकर बैठ गए। तो बार बार जो सिक्योरिटी ऑफिसर वो जाके वो उनकी सेक्रेटरी का नाम जॉय है, उससे पूछ रहे हैं कि मैडम कितनी देर लगेगी? 10:30 बज गया, 10 बजे का अपॉइंटमेंट था। तो मुझे बुरा लगा, तो मैं गया, तो वो अपने टेबल पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और दोनों पैर ऐसे क्रॉस किए हुए हैं और टाइम्स ऑफ लंदन पढ़ रहे हैं। मैंने कहा देखो कोई पेशेंट नहीं है, बेचारा बुजुर्ग है, आप देख लो, अगर उसे मुझे देखना है तो वेट करना पड़ेगा। ये उनका गर्व था, ये उनका अहम था, ये उनकी ईगो थी। अगर आपको मुझे देखना हो, आप चाहे किसी परिवार से संबंधित हैं, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू माई टाइमिंग, आपको मेरे अनुसार काम करना है। उन्होंने उनको 1.5 घंटे बिठाला, उसके बाद उनको देखा, तो मुझे लगता था कि अब वो आदमी दोबारा नहीं आएगा। फिर उसने कहा नहीं, मुझे इन्हीं से ऑपरेशन करवाना है। आप सोच लीजिए, ऐसे कठिन व्यक्ति को पुटपर्ती ले जाना, तो अगर वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ 7 बजे पहुँच जाऊँगा, तो पुटपर्ती का डिसिप्लिन तो आपको मालूम है। अभी तक मैं सोच रहा था कि स्वामी कि इनको मैं लाना, बहुत रोज़ ये प्रार्थना करता, धीरे धीरे मेरी प्रार्थना में थोड़ी कमी, स्वामी लाऊं या नहीं लाऊं। अभी तक स्वामी मैं लाना चाहता हूं, अब प्रार्थना थोड़ी बदल गई, स्वामी लाऊं या नहीं लाऊं। 7-8 दिन बाद मैं फिर गया क्लिनिक में, देखा तो बड़े बड़े बैग, हैरेट्स, वहाँ की एक बहुत बड़ी शॉपिंग है की दुकान है, जैसे विश्व प्रख्यात है, राजा महाराजा वहाँ लोग बाग शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े बैग रखे हैं, उसके अंदर विस्की की बोतल, शिवाज, रीगल और सिगरेट्स के, वो खुद नहीं पीते, उनकी वाइफ स्मोक करती हैं, पर वो ड्रिंक लेते हैं। तो मैंने वो जॉय से पूछा ये सब किस लिए? बोले वो आप उनको वो पुटपर्ती ले जा रहे हैं ना, आपने बताया वहाँ तो मिलता नहीं है, तो ये अपने साथ ले जाएंगे, तो कमरे में शायद यूज़ कर। अरे मैंने कहा आश्रम में इसको ले जाने की परमिशन नहीं है। उस दिन से मैंने दूसरे तरह, स्वामी ये ट्रिप कैंसिल कर दीजिए। अभी तक मैं उनको ले जाने की बात कर रहा था, फिर कहा स्वामी लाऊं या ना लाऊं, अब मैं स्वामी से कह रहा हूं स्वामी इस ट्रिप को कैंसिल कर दिए। जिस दिन मैंने स्वामी से कहा स्वामी ट्रिप कैंसिल कर दीजिए, वहाँ हमारे सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के जो यूके काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, उनका नाम है ल्यूकस रैली, उनके पास एक मैसेज आया वहाँ से। उन दिनों में ये तो होता नहीं था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था उन दिनों में, इस तरह से जो मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। वहाँ से एक मैसेज आया उनको कि यहाँ सब तैयारी है, डेट फिक्स हो गए हैं उनको ऑपरेशन करने के लिए, उनको आने दीजिए, उनको डॉक्टर उपाध्याय को बता दीजिए कि एवरीथिंग इज़ रेडी। मुझे बड़ा लगा कि स्वामी ये क्या परीक्षा है, मैं तो कह रहा हूँ उनको नहीं आना चाहिए और आप वहाँ कह रहे हैं सारा इंतज़ाम तैयार है। क्या कर सकते हैं, स्वामी की कोई लीला होगी। तो 2 दिन जाने के रह गए। गुरुवार के दिन वो स्पेन से एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए और मुझसे कहा कि शनिवार को चलना है, सब तैयारी है। मैंने कहा आप बताइए, सब तैयारी है, वीज़ा है आपके पास? वीज़ा? क्या वीज़ा? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा आप पासपोर्ट लेकर स्पेन गए, मैं आपका वीज़ा कैसे बनवा सकता हूँ? बोले नहीं, थर्सडे है, 1 दिन बचा हुआ उसके लिए वीज़ा करने के लिए। अब देखिए स्वामी कैसा आपके लिए करते हैं। मेरा लास्ट पेशेंट ख़त्म हुआ, मैं अंदर अपने नोट्स लिख रहा था, दरवाजे से ठक ठक की आवाज़ हुई। मैंने दरवाजे पर देखा तो जो हमारे सिंघवी साहब राजदूत लंदन में हैं, वो दरवाजे पर खड़े हुए हैं। मैंने कहा सर हमें आपको कैसा आना हुआ? बोले मुझे पता लगा कि तुम इंडिया जा रहे हो, उसके पहले मैंने सोचा मेरी आंख दिखा लूँ। मैंने कहा सर मैं तो जाता हूँ नॉर्मली 1 हफ्ते के लिए, तो ऐसी क्या ज़रूरत आ गई? बोले नहीं यार थोड़ी तकलीफ थी। मैंने कहा पहले मैं एक बार दिखा लेता हूँ। तो मैंने देखे उनके आए। बोले और कुछ?
मैंने कहा सर ये प्रोफेसर आर्नॉट को बाबा के जाने के लिए आदेश हुआ है, इनके पास वो नहीं है। बोले पासपोर्ट है, मेरे सेक्रेटरी को दे दो। तो मैंने उनसे बोला तो पासपोर्ट भी नहीं लाए। उनको विशेष राजदूत से एक लेटर मिला कि आपको कोई आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक विशेष अतिथि के रूप में जा रहे हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं। अब बताइए कि बाबा ने किस तरह से राजदूत को क्यों एक दिन पहले भेजा बिना पासपोर्ट के, उनको पारपत्र की आज्ञा भी प्राप्त हो गई। मैंने कहा बाबा क्या ड्रामा है। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हुई, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। स्वामी वहाँ जाके क्या ड्रामा होने वाला है, जब ये सिगरेट की थैलियाँ और विस्की की थैलियाँ जब आश्रम में पहुँचेगी तो सेवा दल मेरा क्या हाल करने वाला है। हम लोग जब एयरपोर्ट पर पहुँचे तो मैंने उनको वो टिकट बताई इकोनॉमी क्लास की। उन्होंने वो टिकट ऐसी फेंक दी फर्श पे हीथ्रो एयरपोर्ट पे। मैं और इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर रहा, मैंने ज़िंदगी में कभी इकोनॉमी क्लास नहीं की। ये मेरा अमेरिकन कार्ड लो, फर्स्ट क्लास बुक करो। मैंने कहा ठीक है सर। मैं गया वो टिकट लेकर कन्वर्शन कराने के लिए। तो नॉर्मली हम लोग इतने कैम्प करते हैं, तो नॉर्मली एयर इंडिया वाले मेरी सूरत देखकर उनको थोड़ा लगता था ये आ गए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, क्योंकि ज़्यादातर उनसे यही होता है कि सर हमारा सामान ज़्यादा है, मेडिकल कैंप जा रहा है, थोड़ा सा इंतज़ाम कर दिए। तो लोगों को लगता था कि फिर ये किसी वजह से आ गए। जैसे ना कई लोग बार बार आपके पास आए तो अरे भाई ये फिर से आ गए, इस तरह से। तो मैंने जाके उनको साईराम किया। मैंने कहा सर आज वो वेट वाला प्रॉब्लम नहीं है, आज बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये इकोनॉमिक क्लास की ये 3 टिकट है, आप इनको फर्स्ट क्लास में कर दीजिए। उनकी पत्नी थी, वो थी, और उनके जो नर्सिंग स्टाफ की हेड थी जो उनको मशीन सेट करनी थी वहाँ प्रशांति में, तो उन 3 के लिए। तो उन्होंने बोला डॉक्टर उपाध्याय ये तो नहीं हो सकता, ये एक हमारा विशेष जापान का अतिथि दल जा रहा है भारत, वो यहाँ आए हुए हैं और यहाँ से, और वो पूरी बुक है। हमने हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं उनके रिलेटिव्स को डाउनलोड कर दिया कि वो दूसरी फ़्लाइट से, इनका बिल्कुल संभव नहीं है जाना। मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है मैडम, ये पुट्टपर्थी जा रहे हैं, आपको मालूम है कि पुट्टपर्थी ये बाबा के लिए, सभी जानते हैं एयर इंडिया में बाबा के लिए। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल संभव नहीं, आप अगर कल की फ़्लाइट से जाएँ तो हम आपको प्रायोरिटी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आके उनको ये बात बताई तो उन्होंने बोला ठीक है कल जाएंगे। उन्होंने अपनी ट्रॉली ली और जैसे ही मुड़ने को हुआ तो अनाउंसमेंट हुआ, डॉक्टर आर्नॉट प्लीज़ रिपोर्ट टू द कस्टमर सर्विस डेस्क। तो मैं गया, उन्होंने बोला देखो क्या बात है। उन्होंने बोला अभी अभी हमारे पास बॉम्बे से एक मैसेज आया है, ये 3 लोगों को हमको अपग्रेड करके 3 लोगों को जो वहाँ के उनके दल के लोग हैं उनको निकालना, इनको जाना ज़रूरी है। मैंने कहा केवल 3 लोग? कौन कौन? प्रोफेसर आर्नॉट, उनकी पत्नी और जो उनकी जो नर्स थी। मैंने कहा मैंने क्या बुरा किया, मेरे को भी फर्स्ट क्लास में जाने का मौका मिल जाता। अगर भगवान आप अपग्रेड कर रहे हैं तो इन तीनों को क्यों कर रहे हैं। तीनों अपग्रेड हुए, फर्स्ट क्लास में उनकी यात्रा हुई। और जब वो बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरे, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जब वो किसी आँखों के जो वो होते हैं बड़े कॉन्फ्रेंसेस, उसके लिए भी लोगों के सम्मान के लिए लोग बाग रिसीव करने आते हैं, पर ऐसा सम्मान मैंने कभी नहीं देखा। 2 एयर इंडिया की होस्टेड पूरी भारतीय परंपरा वेशभूषा में इतना बड़ा टीका लगाए हुए, हाथ में माला और आरती लेकर खड़ी हैं एयरपोर्ट पे। मैंने कहा ये कहीं चूक जरूर हो गई, ये जो जापानीज़ डेलीगेशन आने वाला था शायद उनके लिए होगा, ये गलती से इनकी आरती उतार रहे हैं। और वो कहीं से जापानी नहीं लगते, 6 फुट 2 इंच, और जापानी लोग दूसरे होते हैं, शक्ल सूरत भी दूसरी। तो उन्होंने बोला आप ही डॉक्टर आर्नॉट हैं। उनका बहुत खुश हुए कि मेरा इस तरह का स्वागत कभी नहीं हुआ। उनको महाराजा लाउंज में गए, मैं भी उनके साथ जाने लगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप तो इकोनॉमी क्लास वाले हैं, आप जाइए वहाँ लाउंज में बैठिए और ये इनके लिए है। तो उन्होंने बोला नहीं ये मेरे साथ हैं, इनको आने दीजिए। तो मैंने उनको बताया सर अभी हमारी फ़्लाइट चेंज होगी, अब आप जैसा कुछ आपको करना है यहाँ ले लीजिए, जिसके बाद ड्रिंक नहीं मिलेगी। सिंह बाबा ने अभी तक कितना इंतज़ाम किया, आगे भी करेंगे। यू आर अननेसेसरली वरिंग, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वरी करने के लिए, यू बी हैप्पी। मैंने कहा ठीक है सर। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत श्री सत्यसाई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को इंदौर में दिए गए उद्बोधन का एक भाग प्रस्तुत किया गया। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम
प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 अध्याय 7 घायल पंखों वाले। जब इस जीवनदायिनी सत्य साई गंगा का प्रवाह किसी कारागार में पहुंच जाता है तो निर्जीव हड्डियां भी सजीव हो उठती हैं। शुष्क पौधों में नव पल्लव प्रस्फुटित हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से सारा अंधकार और उदासी दूर हो जाती है। सौभाग्यशाली हैं वे जिनके दुराचार भुला दिए जाते हैं और भगवान जिन्हें पाप का कलंक नहीं लगने देते। आंध्र प्रदेश में ये जेल बड़ी तंग और भयानक थी, परंतु उस पर भी भगवत कृपा हुई। उस जेल के कैदियों ने जब बाबा के पास अपनी प्रार्थना भेजी तो बाबा ने उनके पास संदेश भिजवा दिया। एक कैदी के द्वारा भेजा गया कृतज्ञता भरा ज्ञापन तो पढ़िए। हम वास्तव में पापी हैं, किंतु हमारे पूर्व जन्म के कोई सद्कर्म रहे होंगे जिनके कारण ही शायद अब हमारे जीवन में आशा का संचार हुआ है, क्योंकि हम आपकी कृपा के पात्र हो गए हैं। वास्तव में यदि संसार में किसी को सौभाग्यशाली कहा जा सकता है तो वे हम हैं। इसका हमें सचमुच गर्व है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि हमारे सदृश समाज का अहित करने वाले अपराधियों पर, जो अपने दुष्कर्मों के कारण जेल में सजा भुगत रहे हैं, आपकी दया और अनुग्रह की धारा प्रवाहित है। हमने आपसे अपने दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना की थी। कितनी महानता है आपकी कि आपने हम क्षुद्रजनों की करुणा भरी याचना को स्वीकार कर हमें पुटपर्ती में अपने दर्शन, स्पर्शन और संभाषण के सौभाग्य से अनुग्रहित कर हमारा उद्धार करने और ऊपर उठाने के लिए लिखा है। वैधव्य को प्राप्त सावित्री को नारद ने आशीर्वाद दिया था, दीर्घ सौभाग्यवती हो, और वो इस आशीर्वाद के फलस्वरूप अपने मृत पति सत्यवान को यम के पाश से मुक्त करवाकर पुनः प्राप्त कर सौभाग्यवती हुई थी। हमें भी कल्पगिरी से, जिनके मृत्यु दंड का आदेश रद्द हो गया है, पता लगा है कि वो सब कुछ आपके वचन का ही प्रताप है। आपके वचन कभी असफल नहीं होते हैं। इस पत्र में कल्पगिरी का हवाला हमें वास्तविक जीवन में एक ऐसे पृष्ठ की याद दिलाता है जिसका विवरण स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। कल्पगिरी ने एक निर्मम हत्या कर डाली थी और अपने क्षेत्र की पुलिस की चौकन्नी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया था। वो छिपता हुआ सीधा हिमालय में अनंत आध्यात्मिक क्षेत्र के द्वार पर जा पहुंचा। उसने अपना वेश बदल गेरुआ वस्त्र धारण कर एक सन्यासी का रूप बना लिया और अपने अंतर की कचोट और चीख को दबाने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ एक धर्मशाला से दूसरी में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा। इस प्रकार उसने अपने आप से भागने के प्रयास में शांत और एकांत वनवास के 4 वर्ष बिताए। वो अनेकों साधु संतों, साधकों और महात्माओं से मिला, किंतु उसके मन में बैठा संदेह का भूत सबको शंका की दृष्टि से देखता और अधिकतर ऐसे लोगों को भी अपने समान ढोंगी और छद्मवेशी समझ बैठता। अनेकों धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म के महत्व और आवश्यकता पर चर्चाएं की और अद्वैत वेदांत का तो वो तत्वदर्शी बन बैठा। उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया था और वो स्वयं अनुभव करने लगा कि यदि वो अपने प्रदेश में भी पहुंच जाए तो उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। अतएव वो दक्षिण भारत के सिंहाचलम, तिरुपति, कांची और रामेश्वरम तथा उसके भी और दक्षिण में स्थित तीर्थों की यात्रा करता हुआ मदुरा, श्रीरंगम, चामुंडी, मेलकोट आदि स्थानों से होकर बेंगलोर पहुंचा। वहां उसने सुना कि
शिरडी के साईं बाबा ने पुट्टपर्ती में अवतार लिया है। वो बेंगलोर से रेल द्वारा पेनुकोंडा आया और वहां से बस द्वारा प्रशांति निलयम पहुंचा। बाबा ने उस सन्यासी को अपने पास बुलाया। कोई अपने आप को कितना ही छिपाए, कैसा भी आवरण ओढ़े, देश और काल की चाहे जितनी परतें पड़ जाएं, किंतु सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी से भला क्या छिपा रह सकता है। बाबा ने उसे अपने दुष्कर्म के परिणामों से बचकर भागने के लिए बड़ा झड़का। शिरडी साईं बाबा के रूप में भी उन्होंने श्यामा से एक बार कहा, ऋण, शत्रुता और हत्या का तो बदला चुकाना ही पड़ता है, इनसे कोई नहीं बच सकता। इसलिए बाबा ने उससे कहा, अपने उस हत्या के दुष्कर्म के फल को भुगतने के लिए क्यों दूसरे जन्म पर टालते हो। बाबा ने उसे समझाया कि अपने ऋणों से उऋण हुए बिना भगवा वस्त्र धारण कर लेने से और भी भारी ऋणों और बोझों के नीचे दब जाओगे। बाबा भीतर गए और उसके लिए सफेद कपड़े लाए और उसके भगवा वस्त्रों को उतरवाकर सफेद कपड़े पहनवा दिए। बाबा ने उसे सीधे अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में जाकर आत्मसमर्पण करने के लिए आदेश दिए। बाबा ने उसे इस यात्रा के लिए किराया और विभूति प्रसाद की 4 पुड़ियां दी तथा साथ ही ये आश्वासन दिया, जाओ और अपना दोष स्वीकार कर लो और जो भी दंड मिले उसे प्रसन्नता के साथ सहन करो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हें फांसी नहीं होगी। फांसी के फंदे के स्थान पर तुम्हारे गले में जपमाला होगी, जो मैं तुम्हें तुम्हारे सजा काटकर लौटने पर तुम्हारे गले में पहनाऊंगा। कल्पगिरी बड़े उत्साह और गति के साथ कमरे से बाहर आया, जैसे कोई सर्प अपनी कैंचली उतारने के बाद नई शक्ति और स्फूर्ति से लपकता है। उसके नेत्रों में नई चमक, वाणी में नया उत्साह और गति में नई फुर्ती, चपलता और हल्कापन था। उसके हृदय में यह पूरी तरह जम गया था कि बाबा भगवान के अवतार हैं और उसे उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इसी में उसका उद्धार है, मुक्ति है। उस रात जब वो एक भीड़ से भरे हुए रेल के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, एक मुसाफिर उदर पीड़ा से बुरी तरह तड़फ रहा था। कल्पगिरी को उसका इस प्रकार पेट पकड़कर कराहते रहना सहन नहीं हुआ और उसने अपने पास की विभूति की 4 पुड़ियों में से एक उसे खिला दी और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब थोड़ी सी देर बाद ही उसका दर्द बंद हो गया और वह आदमी आराम से सो गया। उसकी बाबा के प्रति धारणा और विश्वास और सुदृढ़ हो गया। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके ऊपर मुकदमा चला और न्यायाधीश ने उसे मृत्यु दंड दिया। उसने दया की याचना की और भारत के राष्ट्रपति महोदय ने कृपापूर्वक उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। जिन दिनों उसकी दया की याचना के लिए अपील तैयार हो रही थी, उस समय जेल में उसने पड़ोस के कैदियों छिंगप्पा तथा अन्य से कहा था कि सौभाग्य से उसने पुट्टपर्ती में भगवान के अवतार सत्य साई बाबा के दर्शन किए हैं और भगवान ने उसे आश्वासन दिया है कि उस पर दया की जाएगी, फांसी नहीं लगेगी। और जब वो अपने पाप की सजा काटकर पुट्टपर्ती जाएगा तो बाबा उसको एक जपमाला देंगे। बाबा के वचन सत्य हुए। उसकी दया की याचना स्वीकृत हो गई थी। स्वाभाविक था कि जेल में अन्य कैदियों ने उससे बाबा का नाम, पता, उनकी महिमा, यश और प्रताप, दया और करुणा के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने अपने ढंग से बाबा को पत्र लिखे और उनसे आशीर्वाद, फोटो और पुस्तकें मांगी। जब बाबा का भेजा हुआ पार्सल तथा सांत्वना भरा संदेश और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ तो जिस आशा और उत्साह का संचार उन कैदियों में हुआ, उनके पत्र से यह अभिव्यक्त होता है। बाबा ने उन्हें और भी पत्र लिखे और वो जेल उन अपराधियों के लिए तीर्थ स्थली बन गई। कैदियों ने जो पत्र लिखे उनमें व्यक्त उनके कुछ उद्गार बड़े हृदय स्पर्शी हैं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम के प्रत्येक अध्याय का पाठ हम सुनते हैं और उसमें वर्णित घटनाओं की महिमाओं से हम द्रवीभूत हो जाते हैं।
पुस्तक में जो चित्र दिए हैं उनको देखकर ही मेरा हृदय बड़ा प्रभावित हुआ है। मैंने बाबा का चित्र अपने सामने लगा लिया है और अपने नियमित कार्य में बिना किसी बाधा के मैं उसकी नित्य प्रति पूजा करता हूं। मैं अनेकों व्याधियों से ग्रस्त एक रोगी हूं। मैंने बाबा का चित्र भजन के कमरे में लगाया है और उसे अपनी यथाशक्ति सजाता हूं और पूजा करता हूं। मैं ये काम अपने आप करता हूं, किसी दूसरे से नहीं करवाता। मैं अपने बचपन में भजन पूजन में बड़ी रुचि लेता था। अब वो मनोवृत्ति फिर सजग उठी है और मैं अपना सारा अतिरिक्त समय संकीर्तन और नाम स्मरण और ध्यान में लगाता हूं। जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं आपके नाम का जाप करता हूं और आपकी कथा सुनता हूं और भजन में सम्मिलित होता हूं। इस प्रकार उन कैदियों ने अपने आपराधिक जीवन को ईश्वराभिमुख करके नवजीवन के लिए आशामय मार्ग अपनाया है और बाबा उनके पत्रों के उत्तर देते रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सोचकर तोड़ दी तस्बीह हमने कि गिन गिन कर क्या नाम लेना उसका जो बेहिसाब देता है। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ हम साई प्रेम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।